देश में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार में फंसे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने पदों से त्यागपत्र दे चुके हैं और एक एक करके उनके दूसरे मंत्री भी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। बीते दिन आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने पद से त्यागपत्र दे दिया था और आज वे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के बाईपास में 71वीं अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के दौरान कही। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर सदर हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा और बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल तथा सहकारी सभा जिला अध्यक्ष यशवीर पठानिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत केजरीवाल से हुई थी और जो आगे धीरे धीरे इनके विधायकों और मंत्रियों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का नाम जरूर आम आदमी पार्टी है, लेकिन इनका आम आदमी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है कि अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल खड़े करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अपनी ही सरकार के फैसलों पर मल्लिकार्जुन सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के झूठे वादों का पर्दाफाश किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आर्थिक आपातकाल लग चुका है। उन्होंने कहा कि 96,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल पर चढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए जो पूरे नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए और उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, जैसे अली बाबा 40 चोर थे, वैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी और 40 साथी ऐसे और होंगे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही किया है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक इनकी सरकारों में अनेकों मंत्रियों के इस्तीफे जहां भ्रष्टाचार के कारण हुए, वहीं पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी अपने पद खोना पड़ा क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए और कई महीने जेल में रहकर आए। इससे भ्रष्ट पार्टी और कोई शायद देश में ना हो जिसने कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ा, उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसका आम आदमी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, केवल उनका वोट लेना और फिर उनको लूटना, यही आम आदमी पार्टी की सोच बनकर है। जिन विधायकों को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनने का अवसर दिया वो कानून के खिलाफ था, पहले दिन से कांग्रेस को पता था, लेकिन उसके बावजूद कर्जे में डूबी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, उन्होंने और कर्जा चढ़ाने का काम किया क्योंकि सुविधाएं देने का काम जो सबको किया है उससे केवल हिमाचल प्रदेश में कर्जा ही बढ़ा है। करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च किए गए। अब ये करोड़ों रुपए इनको सरकारी खजाने में जमा कराने चाहिए और सभी विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। ये उचित नहीं है क्योंकि जनता के साथ खिलवाड़ किया है। जो सुख सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए थी उनका उन्होंने लाभ उठाया है। पैसा भी वापस करें और चुनाव भी वापस लड़ें। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान खड़गे जी, उन्होंने कर्नाटक की अपनी सरकार के ऊपर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए, राहुल गांधी जी की नीतियों पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि अगर बजट में प्रावधान नहीं, पैसों का प्रबंध नहीं, तो ऐसे खोखले वायदे करने ना करें। और स्वयं माना है कि उनकी सरकारें पूरा नहीं कर पाई। हिमाचल में 96,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा चढ़ गया है। आर्थिक आपातकाल हिमाचल प्रदेश में लग गया, ऐसी स्थिति है। और मैं तो ये कहूंगा, कोई वायदा 10 में से 10 गारंटियों को में से कोई पूरा नहीं हिमाचल की सरकार कर पाई। 23 लाख महिलाओं को 1,500 रुपया देना था, आज तक किसी को 1,500 रुपया मिला हो, ऐसी स्थिति नहीं नजर आती। हर परिवार में अगर 4 महिलाएं भी 18 साल से ज्यादा की होती तब भी उनको मिलना था, अब उसके लिए प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध। मैं खुली सभा में पूछता हूँ कि किसी को दिया क्या, खरीदा क्या? नहीं खरीदा।
इन्होंने तो बिजली मुफ्त क्या देनी थी 300 यूनिट, 125 यूनिट भी बंद कर दिया, ऊपर से सरचार्ज लगा दिया। पानी मुफ्त मिलता था, उस पर सरचार्ज लगा दिया। 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए मिलना था, वो नहीं मिल पाया है। जितनी घोषणाएं थी या जितनी गारंटियां थी वो सारी की सारी फेल हो गई। आज देश में हमने हिमाचल की कांग्रेस की सरकार का पर्दाफाश करके दिखाया, झारखंड में, महाराष्ट्र में भी, और इससे पहले हमने हरियाणा में भी दिखाया। तो लोगों को अब विश्वास हो गया कांग्रेस केवल झूठे वायदे करती है, पूरा कोई नहीं करती है।